दिखा के मेज की रोटी कटरा में गवाही देंगे। पढ़ेंगे हम लोग पहला थिस्सलुनीकी दूसरा थिस्सलुनी 1 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनी 1 अध्याय 7 से लेकर के 12 पद तक बारी बारी करके पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनी 1 अध्याय 7 से लेकर के 12 पद तक बारी बारी करके पढ़ेंगे। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। इसलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें उस बिलाट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने की तरह हमें आशीष दे, हमारे मंदिरों को तैयार करता कि उसके योग हम अपने आप को तैयार कर सकें और मेज में सच्ची हृदय से गवाही देने पाएँ। दूसरा थिस्सलुनी 1 अध्याय 7 से 12 तक हम लोग पढ़ा। किसी को नहीं मिला ना क्या? पढ़े ठीक से है। दूसरा थिस्सलुनी 1 अध्याय 7 से लेकर के 12 तक हम लोग पढ़ा। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। संसार में जब तक हम जीते हैं हमारे जीवन में कई प्रकार के दुख तकलीफ संकट मुसीबत आता है, हाँ कि नहीं? लेकिन परमेश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञा भी किया है कि हमारा प्रभु मसीह हमें फिर से लेने के लिए आने वाले हैं। यूनाइटेड समाचार में पढ़ते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होता है और ढाल से बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में जो भी दुख संकट मुसीबत आते हैं ये थोड़े समय हल्का सा समय थोड़े समय के लिए के बाद में हमें परमेश्वर क्या करेगा? हमें अनंत मिरास में हमको ले जाएगा। नहीं जी? वो आप और मेरे हर एक दुखों को दूर करेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा बोलता है। कैसे होगा? सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से क्या होगा? प्रकट होगा। और आप और मुझको भी इसीलिए क्या करता है? वो तैयार भी कर रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 11 पद में, इसीलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित क्या करे? पूरा करे। आप और मेरे जीवन में परमेश्वर का काम पूरा हो और एक दिन परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होने के हम योग बन सकें। 12 पद में पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। यीशु का नाम तुम में क्या पाए? महिमा पाए और तुम उसमें बोलता है। आज आप और मुझको अपने आप को देखना है, क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से महिमा पा रहा है कि नहीं पा रहा है? उसका नाम हमारे जीवन से क्या होना चाहिए? महिमा पाना चाहिए। अगर हमारे जीवन से प्रभु को अगर महिमा नहीं मिलता है उसका मतलब है कि हम प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। तब क्या होगा? हम भी उसके साथ महिमा पाएंगे। जैसे यहाँ पढ़ता है, यीशु का नाम तुम्हें महिमा पाए और तुम उसमें। अगर मसीह में प्रभु हमको महिमा देना चाहता है, लेकिन सबसे पहले आप और मुझको क्या है? हमारे जीवन से प्रभु क्या करना है? महिमा देना है।
जब जब रोटी कटोरा में हम गवाही देते हैं, उसके बलिदान को तो याद करते हैं। इसके साथ साथ क्या है, जब तक प्रभु हमें लेने के लिए नहीं आता तब तक इसमें गवाही देते हैं। इसकी तरफ क्या प्रचार करते हैं कि हमारा प्रभु हमें लेने के लिए आने वाले हैं। जब प्रभु हमें लेने के लिए आने वाले हैं तो हमको खुद को क्या करना है, जांचना है, उसके आगमन के लिए मैं तैयार हो रहा हूं कि नहीं। मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मैं प्रभु को अपने जीवन से महिमा दे रहा हूं तो एक दिन मैं भी प्रभु के साथ क्या पाऊंगा, महिमा पाऊंगा। इसलिए आप और मुझको क्या है, इस संसार में जितना दिन रहते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना है। प्रभु के साथ में ईमानदारी के साथ चलना है, प्रभु के साथ में विश्वास के साथ चलना है, प्रभु के साथ में हमको प्रेम में चलना है, नहीं कि प्रभु के साथ में हम आगे कार्यक्रम में चलना है। बार बार प्रभु अपने वचन के द्वारा में सिखाता है, समझाता है, चेतावनी देता है कि हम संसार के नहीं हैं। इस संसार में हम परदेसी हैं तो क्या है, मुसाफिर है। इस संसार को छोड़ करके हमको अपना स्वदेश जाना है। जाना है या नहीं? कहीं पर हम लोग बाहर जा रहते हैं तो क्या करते हैं, नहीं हमको घर जाना है, बोलते ही नहीं बोलते। घर मतलब कौन सा घर, जहाँ अपना घर रहते हैं ना, बाहर सालों साल रह जाते हैं, किसी पर मेहमान जाते हैं कि कहीं पर जाते हैं, कुछ काम से जाते हैं तो क्या करते हैं, फिर बोलते हैं ना हम कुछ को घर जाना है। सोचते कि नहीं सोचते? ऐसे ही आज हम प्रभु इस जगत में हमको रखा है, थोड़े समय के लिए रखा है। आप प्रभु वचन में एक दरबार बाद हम सिखा रखी हम, तुम जगत में परदेसी हो, मुसाफिर हो, यात्री हो, और इस जगत को मुझे छोड़ के जाना है। तो इस जगत को मुझे छोड़ के जाना है तो कहाँ जाना है, प्रभु के घर जाना है। अब प्रभु के घर जाना है तो कैसे हमको जाना है, उसके लिए हमको तैयार ही होना है। कैसे तैयार करेंगे, अगर हमारे जीवन से प्रभु महिमा पाता है तो हम उसके राज में जाने के हम योग्य बनते हैं, और हमारे जीवन से प्रभु को अगर महिमा आदर नहीं मिलता है तो उस राज में जाने के हम योग्य नहीं ठहरते हैं। इसलिए प्रभु वचन के द्वारा बार बार हमको चेतावनी देता है, मनुष्य अपने आप को क्या कर बोलता है, जांच ले परखे, वो तो आएगा, प्रभु तो आएगा। वचन में बहुत सारे प्रतिज्ञा हम पढ़ते हैं कि प्रभु आने वाला है, आएगा, समय पर आएगा। और ये सारे बातों को जानते हुए भी हम निश्चिंत होकर के चलेंगे, निश्चिंत होकर जीवन बिताएंगे तो प्रभु भी क्या कर सकता है। यहाँ पौल क्या बोलता है, 11 पद में पढ़े ना, इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए निमित्त प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के क्या बोलता है, योग्य समझे, और भलाई की हर एक इच्छा को विश्वास के साथ एक काम को सामर्थ्य समेत, हर काम को सामर्थ्य समेत क्या करे, परमेश्वर जो आपके अंदर में काम किया है ना, आरंभ किया ना, वो काम क्या करे, पूरा करे, और आप एक दिन प्रभु के उस राज के योग बन सके। वचन में पढ़ते हैं 7 पद में, तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन से उस समय जबकि प्रभु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से क्या होगा, प्रकट होगा। इसी का 1 अध्याय में और 4 अध्याय, इसी का पहले 4 अध्याय 16 पद को पढ़ दीजिए। प्रभु आपसे उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17 पद, तब हम जो जीवित और बचे हुए उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही क्या करेगा बोलता है, स्वर्ग से उतरेगा। उस समय क्या होगा बोलता है, ललकार और प्रधान दूत का शब्द क्या करेगा, सुनाई देगा, स्वर्गदूतों के साथ में आएगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले दूसरा तीसरे में क्या बोलता है, दूतों, सामर्थी दूतों के साथ में आएगा। अब क्या करेगा, उस समय दूतों का क्या सुनाई देगा, तुरही सुनाई देगा, और जो पहले
प्रभु में सो गए हैं, जिसको हमने यहाँ कब्र में रख दिया है, क्या करेंगे? पहले वो जी उठेंगे। और हम जो जीवित हैं, हम जो जीवित हैं, अभी जीवित हैं ना, हम लोग मरे नहीं ना, हैं? हम जो जीवित हैं क्या होंगे बोलता है? हवा में प्रभु से मिलेंगे। उस दिन कैसे अद्भुत दिन होगा, प्रभु को आते हुए देखेंगे। किसके साथ प्रभु आएगा? किसके साथ आएगा प्रभु? लिखा है प्रधान स्वर्गदूतों के साथ में आएगा। और तुरी का शब्द क्या करेगा? उसमें सुनाई देगा। हम मत्ती समाचार और उसका पढ़ दिए 16 अध्याय और उसका 27 पद को। 16 अध्याय मत्ती समाचार। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। हाँ, क्या बोलता है? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। स्वर्गदूतों के साथ अपने महिमा में आएगा और क्या करेगा? और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या करेगा? प्रतिफल देगा। आपने कैसे प्रभु को अपने जीवन से महिमा दिया है? क्या आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिल रहा है? आपके कामों से, आम के कामों के जैसे काम किए ना, उसी के अनुसार परमेश्वर आपको क्या करेगा? महिमा दे है, क्या बोलते हैं? प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा। इसलिए आप और मुझको कितना जरूरी है, जब हमारा प्रभु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, स्वर्गदूतों के साथ में तुरी फूकी जाएगी, बोलता है आखिरी तुरी फूकी जाएगी। और जगह आखिरी तुरी फूकी जाएगी, उस समय मृतक पहले जी उठेंगे, प्रभु से मिलेंगे। और हम तो जीवित रहेंगे, क्या हो जाए? उस समय बदल जाएंगे। और जब आएगा तो क्या करेगा? वो हर एक के काम के अनुसार क्या करेगा? प्रतिफल देगा। वो प्रतिफल आप जैसे काम किए रहेंगे ना, उसी के अनुसार देगा। अच्छे काम किए रहेंगे, प्रभु को खुश किए रहेंगे तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा। रोमी उसका 2 अध्याय, रोमी का पत्र 2 अध्याय और उसका पढ़ दिए 6 पद को पढ़ दिए। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हर एक को उनके कामों के अनुसार क्या करेगा? बदला देगा। आपने जो जो काम किया है, जो जो काम कर रहे हैं, उसी के अनुसार परमेश्वर आपको क्या करेगा? बदला देगा। कैसे परमेश्वर को आप खुश कर रहे हैं, भाई? कैसे परमेश्वर को अपने जीवन से आप महिमा दे रहे हैं? अगर आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा है तो उसका बदला क्या आशा करेंगे हम लोग? परमेश्वर को अगर अपने जीवन से उसको दुखी कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा को हम शोकित कर रहे हैं, तो उससे क्या आशा करते हैं कि प्रभु आपको देगा? परमेश्वर को यदि आमे निज जीवन रे तक खुशी करि परिबा नहीं, तक सबले दुखी करिबा, ताले कोन आशा करिबा प्रभु को उठारे? कोन मिलिबा बोले आशा करिबा? भल जिनिस पाइबा हैं? सबले ताके दुखी करिबा, कथा मानिबा नहीं, ता विरुद्ध चलिबा। और तो जैसे आप काम करेंगे उसके अनुसार प्रतिफल देगा ना, नहीं कि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा ही मिलेगा ना, अच्छा मिलेगा क्या? हमको उधार मुक्ति छुटकारा दिया है, लोग दाम देके खरीद लिया है, अपना प्रजा बनाया, संतान बनाया है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? बुराई करने के लिए? क्या करने के लिए? अच्छा काम करने के लिए, भलाई करने के लिए। नहीं कि ऐसी जाति बनाना चाहता है तो क्या है, अरे भले काम हम क्या पाया होता है, सरगर्म पाया जाए। लेकिन अपने जीवन से हम बुराई करते रहेंगे, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगा, तो कैसे प्रभु से अच्छा काम, कैसे प्रभु से हम अच्छा प्रतिफल पाएंगे? इसी रोमी का 14 अध्याय, यहाँ वचन पढ़ेंगे आई, रोमी का 14 अध्याय 12 पद। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना क्या करेंगे बोलता है? लेखा देना पड़ेगा बोलता है। यहाँ बदला देना पड़ेगा। यहाँ क्या लिख दिया है? यहाँ पर लेखा भी देना पड़ेगा। क्या काम कर रहे हो प्रभु के लिए, तुम क्या कर, कैसे परमेश्वर को महिमा दे रहे हो, लेखा देना पड़ेगा। हिसाब देना पड़ेगा प्रभु को।
प्रभु आएगा तो सबको बोलते आराधना भी करते, प्रभु तुम्हें आसीवो मत नहीं जीवो, तुम जो अच्छे मत नहीं कीजिए। हाँ, प्रभु तुम आएगा हमको लेने के लिए, तुम जहाँ पर है वहाँ मुझे ले जाएगा। लेकिन कैसे आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उसको तो कभी सोचते भी नहीं है। आएगा प्रभु, जाएगा तो जरूर आएगा। वचन क्या पढ़े हम लोग, ओ स्वर्गदूतों के साथ में, प्रधान स्वर्गदूत के साथ में आएगा, आखिरी तुरी फूंकी जाएगी नहीं, हैं? आएगा, जरूर आएगा प्रभु। लेकिन जब आएगा तो क्या करेगा, हर एक के काम के अनुसार क्या करेगा, बदला प्रतिफल हो देगा। कैसे आप काम कर रहे हो उसका प्रतिफल आप प्रभु देगा। लेकिन आप क्या काम कर रहे हो तो आप जानते हो नहीं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ मैं जानता हूँ नहीं, हैं? आप क्या काम कर रहे हो आप जानते हो, प्रभु जानता है। अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा प्रतिफल पाओगे नहीं, अपने जीवन से प्रभु को महिमा दे रहे हो तो प्रभु भी तुमको क्या करेगा, महिमा देगा। आप प्रभु को महिमा नहीं दे रहे हो, प्रभु को दुखी कर रहे हो तो भाई खतरा है, खतरा है उसमें। इसलिए अपने आप को जांचो, कैसे चल रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। ठीक ठीक काम कर रहे हो तो प्रभु इनाम देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं, आपको मिलेगा। लेकिन कहीं हम प्रभु को दुख दे रहे हैं, प्रभु को हम शोकित कर रहे हैं, प्रभु का अपमान कर रहे हैं अपने जीवन से, तो भयंकर बात है। मेज गवाही देने से पहले आई अपने को जांचे। जब तक प्रभु हम लेने के लिए नहीं आता तब तक मेज में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उसकी मृत्यु का हम प्रचार करते हैं। जब तक नहीं आए, प्रभु आने के बाद तो खत्म, मेज नहीं रहेगा। प्रभु को आमने सामने देखेंगे, उसका सामना करेंगे नहीं, लेकिन इनाम क्या मिलेगा वो आपके हाथ में है। इनाम आप प्रभु से क्या लेंगे वो आपके हाथ में है। कैसे काम करते हो उसी के अनुसार प्रभु आपको इनाम देगा। यहाँ पर क्या बोलता है, उसी के अनुसार आपको लेखा देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। पहला पत्र 4 अध्याय, पहला पत्र 4 अध्याय और पढ़ दीजिए 5 पद को पढ़ दीजिए। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार हैं देखा देंगे। पर वे उनको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, क्या करेंगे बोलते हैं, लेखा देंगे। आपको लेखा देना पड़ेगा। जीवितों और मृतों को न्याय करेगा प्रभु मसीह आएगा तो, जीवितों और मृतों क्या करेगा, वो न्याय करेगा, आपको लेखा देना पड़ेगा। और जगह में लिखा है पहले विश्वासों का न्याय करेगा तो उधार नहीं पाया उनका अवस्था क्या होगा, सोच लीजिए। पहले उधार पाए हुए लोगों का विश्वासों का प्रभु न्याय करेगा। आपको मुझको लेखा देना पड़ेगा कि प्रभु के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रभु के काम के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रभु की सेवा के लिए आप क्या कर रहे हैं। नहीं कि खाली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, नहीं कि अपने पेट के लिए जी रहे हैं, नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। इतने ही कलेम जीवन है। इसी के लिए प्रभु ने आपको चुना है, इसीलिए क्या प्रभु आपको बचाया है, इसीलिए प्रभु आपको जीवन दिया है। पहले अपने लिए जियो, खाओ पियो मर जाओ। इसी के लिए प्रभु अपना बहुमूल्य कीमती लहू बहाया है। आप लोग क्या सोचते हैं, इतने के लिए प्रभु आपको चुना है क्या, हैं? इतने के लिए खाओ पियो मस्त आराम से रहो। अभी प्रचार कर रहे हैं, क्या करें, प्रभु ग्रहण करेगा तो बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, ऐसे प्रचार कर रहे हैं। जीवन मिलेगा प्रचार नहीं करते हैं, पाप क्षमा मिलेगा प्रचार नहीं करते हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, धन मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। अभी ऐसे प्रचार कर रहे हैं। गाड़ी बंगला गाड़ी सब छोड़ दीजिए, प्रभु जीवन कैसे मिलेगा, है कि प्रभु के आगमन के लिए हम कैसे तैयार होंगे, है कि उसके जाएंगे तो मुझको क्या इनाम मिलेगा, मैं क्या करूंगा जो इनाम मिलेगा। ऐसे सोच कीजिए, वैसे जीवन बिताइए तो प्रभु से इनाम पाएंगे हम। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, आइए देखिए प्रकाशित वाक्य में और उसका 22 अध्याय 12 पद। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक को प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है बोलता है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार, जो काम आप किए रहेंगे उसी के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा प्रतिफल मिलेगा, है कि
हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। जो काम आप कर रहे हो उसी के अनुसार प्रभु आपको प्रतिफल देगा। अभी भी हमको समझ जाना चाहिए, अभी भी हमको क्या करना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। बार बार बोलता है लेखा देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, नहीं कि हर एक काम के अनुसार प्रभु बोलता है प्रतिफल दूंगा बोलता है। उसका आगे का हिस्सा में क्या लिखा है, 11 पद तो पढ़ दीजिए। तो जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। प्रभु आपको धर्मी बनाए ना, अभी बचन में देख रहे थे ना, हमको धर्मी बनाए कि नहीं बनाए? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से क्या हम धर्मी ठहराए गए हैं। प्रभु हमको धर्मी बनाए विश्वास के द्वारा। तब क्या कैसे बना रहना है, हमको धर्मी बना रहना है। परमेश्वर अपने प्रभु से अपने लोगों के द्वारा हमें क्या बना है, पवित्र किया है। तो क्या रहना है हमको, पवित्र बने रहना है, पवित्र बने रहना है। धर्मी बना रहेगा, पवित्र बना रहेगा, तो वैसे ही धर्मी का प्रतिफल पाएगा, वैसे पवित्रता का प्रतिफल पाएगा। लेकिन जो अन्याय करता रहेगा, अन्याय का प्रतिफल क्या पाएगा, नरक दंड पाएगा। उसके लिए कोई दो राय नहीं है। जो काम करता है करता रहे, लेकिन प्रतिफल तो काम के अनुसार मिलेगा। अब बुराई करेंगे तो बुराई का प्रतिफल मिलेगा, भलाई करेंगे तो भलाई का प्रतिफल मिलेगा। प्रभु को खुश करेंगे तो प्रभु भी आपको खुश करेगा, नहीं? प्रभु को अपने जीवन से महिमा दे रहे हैं तो प्रभु भी आपको एक दिन क्या करेगा, महिमा देगा। हम जब प्रभु के आगमन की बात जो होते हैं तो प्रभु के लिए अपने आप को भी वैसे ही हमको क्या करना है, हमको तैयार करना है। तब हम उसके साथ मुलाकात करने के हम योग हो सकते हैं, नहीं कि 32 समाचार और उसका 25 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 31 पद का। मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। वहाँ अपनी महिमा सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। एक दूसरे को अलग करेगा बोलता है। जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। हम लोग अभी पढ़े थे ना, क्या किसके साथ आएगा वो, प्रधान स्वर्गदूतों के साथ में, सब स्वर्गदूत उसके साथ में आएंगे, लिखा है यहाँ पर। आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर क्या होगा, विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने क्या हो की जाएगी, इकट्ठी की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरों से अलग करता है, वैसे ही अब उन्हें एक दूसरे से क्या करेगा, अलग करेगा। भेड़ को अलग, मतलब भेड़ कौन है, प्रभु के जो लोग हैं उसको अलग करेगा। और बकरी मतलब कौन है, बकरी कौन है, जो प्रभु का बात नहीं मानते हैं उनको अलग करेगा। जो प्रभु का बात मानते हैं, प्रभु को अपने जीवन से खुश कर रहे हैं, हाँ कि नहीं, उधार पाए हुए हैं, प्रभु जो अपने जीवन में महिमा दे रहे हैं, नहीं कि एक सेट करेगा, तुम इधर आ जाओ। और जो बकरी मतलब क्या है, जो प्रभु को महिमा नहीं देते हैं, उसका बात नहीं मानते हैं, अन्य कार्य होते हैं, क्या होते हैं, अलग करेगा। हमें से यहाँ कितना भेड़ है कितना बकरी है मालूम नहीं, प्रभु जानता है। हमें कौन सा ग्रुप में जाना चाहिए, भेड़ का ग्रुप ना बकरी का ग्रुप में, हैं? बकरी लोग बहुत भागते हैं, नहीं इधर उधर। बकरी कौन चराया है, आप लोग चराए बकरी नहीं चराए, नहीं हम लोग बकरी चराई से जानते हैं बकरी कितना भागता है, किसके खेत में घुस जाता है, कहाँ भाग जाता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, बकरी के गला में घंटी बांधते हैं, चोरनी बोल के पता चलता है, नहीं? बकरी का स्वभाव ही ऐसी है, इधर उधर भागता है, नहीं? मेंढा जो है, भेड़ जो है, क्या होता है, शांत स्वभाव का है कि नहीं? और वो बहुत ही इनोसेंट, क्या बोलते हैं, मासूमियत रहता है भेड़ लोग, नहीं?
भेड़ अगर खुद हट जाता है ना, वो अपना रास्ता भी भूल जाता है, नहीं कि उसको क्या करना पड़ता है, ढूंढ करके लाना पड़ता है। एक भेड़ अगर जाते रहेगा तो सब भेड़ क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे जाता है। दरवाजा खोल दीजिए, एक डंडा ऐसे रख दीजिए, एक तो भेड़ आएगा, क्या करेगा, डंडा को देख करके पार हो जाएगा, है कि नहीं, देख के पार होगा कि नहीं होगा। उसके बाद डंडा उठा दीजिए, फिर भी क्या करेगा, हैं, उसी देख देख के पार होगा। डंडा नहीं है फिर भी क्या करेगा, हैं, देख देख के पार। क्यों, वो जो पहला भेड़ है ना, वो क्या किया, देख के पार हो गया, तो वो भी देख के ही पार होगा। ऐसे होते हैं भेड़, प्रभु के लोग ऐसे होते हैं, विनम्र, आज्ञाकारिता, नम्रता, दीनता। तो क्या करेगा, भेड़ और बकरी को प्रभु क्या करेगा, अलग करेगा। उस समय हमको स्वर्ग में अलग कर देगा तो कैसे लगेगा भाई, हमको बकरी के झुंड में रख देगा तो क्या बनना पसंद करेंगे, भेड़ बनना पसंद करेंगे ना बकरी बनना पसंद करेंगे, हैं? तो भाई भेड़ से काम करेंगे तब तो भेड़ बनेंगे ना, नहीं। मेरी भेड़े मेरे बात क्या करती है, सुनती है। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरे भेड़े मेरे पीछे पीछे चलती है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, बोलता है प्रभु मसीह। भेड़ का देखते हैं यहाँ पर स्वभाव, अपना मालिक का आवाज को क्या करता है, सुनता है। आवाज दे देगा ना, भेड़ दौड़ के आ जाते हैं, नहीं। जो चरवाहा होता है ना, अगर चरवाहा अगर आवाज दे देगा, सब भेड़ उसके पीछे आ क्या हो जाते हैं, जमा होते हैं। वही उदाहरण प्रभु देता है, मेरे भेड़े मेरे आवाज को क्या करते हैं, सुनते हैं, पहचानते हैं। क्या आप प्रभु मसीह की आवाज को सुनते हैं, क्या आप प्रभु के आवाज को मानते हैं? तो आपके भेड़ के झुंड में है, नहीं तो बकरी के झुंड में पत्ता खाने के लिए दौड़ते हैं इधर उधर, नहीं कि फंस जाएंगे। जो आशा आप देख रहे हैं ना, आपको मुश्किल में डाल देगा। इसलिए आइए अपने आप को जांचें परखें। प्रभु तो आएगा, स्वर्गदूतों के साथ में आएगा, अपने महिमा में आएगा, नहीं कि पूरी फूंकी जाएगी, मृतक जी उठेंगे, और हम जीवित हैं वो भी बदल जाएंगे। लेकिन आप और मैं कौन सा झुंड में पाए जाएंगे। आगे क्या पढ़ते हैं, पढ़ लीजिए, उसको भी अच्छा रहेगा। तब राजा अपने दाहिने वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया। हरेक के कामों के अनुसार प्रतिफल क्या करेगा, प्रभु देगा। धन्य वालों से कहेगा, हे पिता के धन्य लोगों, उस राज के तुम क्या हो जाओ, क्योंकि वो उन्होंने ऐसे काम किया है, राज को पाने के लिए काम किया वो लोग, इसलिए उनको राज देगा परमेश्वर। लूका 12 में पढ़ते ना, 32 में क्या पढ़ते हैं लोग, हे छोटे जून मत डर, प्रभु भाई तुम्हें राज दे, और राज प्रभु दे देगा उनको। किनको देगा, जो उसकी बात सुनते हैं, जो उसका बात मानते हैं, जो उसके पीछे पीछे चलते हैं, प्रभु उनको राज देगा। हे पिता के धन्य लोगों, उस राज के तुम क्या हो जाओ, अधिकारी हो जाओ, जो आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। आप और मैं भी अगर उस राज को पाना चाहते हैं तो आइए प्रभु का बात माने, अपने जीवन से प्रभु को महिमा दे। नहीं, हम भी राज के भागीदार हो जाएंगे। मना फिर कर रहा है प्रभु, तो मना नहीं कर रहा, आपको भी देना चाहता है प्रभु, लेकिन आप बात मानेंगे तब तो पाएंगे ना। आप नहीं मानेंगे तो प्रभु क्या करेगा। तो मेरा बात मानोगे तो मैं राज दूंगा बोल रहे हैं। आप राज पाना चाहते हैं लेकिन बात नहीं मानते तो कैसे पाएंगे, पाएंगे क्या, हैं, कैसे पाएंगे। इसलिए आप जगत में हमें रखा है बात मानने के लिए, महिमा देने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, हाँ कि नहीं, उसकी आवाज सुनने के लिए। हम आवाज सुनते नहीं है, बात मानते नहीं है, उसके अनुसार चलते नहीं है, तो कैसे हम पाएंगे। मेज के रोटी कटरा में आई अपने पे जांचें पारखें। हाँ प्रभु, मैं तेरा बात नहीं माना, आपको मुझे क्षमा कर दी, मैं तेरे पीछे नहीं चला प्रभु, को क्षमा कर दीजिए। मैं अपने जीवन से तेरे को महिमा नहीं दिया प्रभु, मुझको क्षमा कर दी। क्षमा मांगिए प्रभु से, क्षमा मांगिए। आज से प्रभु मैं तेरा बात मानूंगा, आज से प्रभु मैं तेरा पीछे चलूंगा, आज से प्रभु मैं तेरा आवाज को सुनूंगा, बोले प्रभु को। और तब क्या करेगा, आप उस भेड़ के झुंड में पाए जाएंगे। प्रभु आपको भी बोलेगा, पिता के धन्य लोगों, उस राज के तुम संभागी हो जा, अधिकारी हो जा, जो आदेश तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है, बोलता है। इसे फिर से आ जाएंगे दूसरा तीसरे में, यहाँ पर क्या बोलता है, पढ़ लेंगे।
सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से उतरेगा बोलता है, स्वर्ग से प्रकट होगा, धधकती हुई आग में से प्रकट होगा बोलता है। हाँ? पढ़ दीजिए इसी का मलाकी उसका 4 अध्याय में, आइए देखेंगे मलाकी उसका 4 अध्याय और 1 पद को पढ़ेंगे। हाँ? आखिरी किताब, पुराने नियम का आखिरी किताब, 4 अध्याय 1 पद। क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। हाँ। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा, पता तक नहीं रहेगा। यहाँ क्या पढ़े हम लोग? सामर्थ्य दूतों के साथ क्या होगा बोलता है? धधकती हुई आग में स्वर्गदूतों के साथ में आएगा। धधकती हुई आग में, तो आग आएगा तो क्या करेगा? हैं? करेगा कि नहीं करेगा? हैं? आग में जाना कौन पसंद करता है भाई? हैं? पसंद नहीं करते तो फिर क्यों बात नहीं मानते हो? है कि नहीं? जब हमको अगर आग पसंद नहीं है तो क्यों बात नहीं मानेंगे प्रभु का? नहीं जी, हमको प्रभु का बात मानना है, नहीं तो भस्म कर डालेगा, कुछ भी पता नहीं रहेगा बोलते। लिखा है ना, क्या लिखा है? उनका पता तक ना रहेगा। तुम कहाँ के हो? नहीं जी, ना गुरुबेड़ा का है, ना खड़बंद का है, ना जोड़ा का है, ना रोइडा का है, कुछ भी पता नहीं रहेगा भाई। सावधान, अपने आप को प्रभु के भय में, भक्ति में जीवन बिताए। आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। मेज गवाही दे रहे ना, उसके आगमन के लिए तैयारी होना है। भय भक्ति साथ में, आदर के साथ में, आज्ञाकारी के साथ में अपने जीवन से आप महिमा देंगे, प्रभु भी आपको महिमा देगा। बोलेगा, हे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज के संभाग्य हो जाओ। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय, यहाँ एक बार पढ़ते हैं, देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय और उसका बढ़ दीजिए 44 पद। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ, तैयार रहो बोलता है। इसलिए तुम क्या रहो? तैयार रहो। जिस घड़ी तुम सोचते नहीं रहो उसी घड़ी क्या हुआ? मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अरे इतना जल्दी प्रभु आ गया, हम तो सोचे भी नहीं था कि अभी आ जाएगा बोल करके। नहीं, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं रहोगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र मरने से कम प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? आ जाएगा। इसलिए अपने आप को क्या कर बोलता है? तैयार करो, तैयार रहो। हर पल से अपने आप को तैयार करो प्रभु के आगमन के लिए। समय नहीं है ब्रदर, समय नहीं है, कभी भी प्रभु आ सकता है। अपने आप को तैयार करना है हमको, तैयार करना है। और पढ़ दीजिए इसी का 51 को पढ़ दीजिए। तब वो उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत नहीं रुकिए, यहाँ पर लिखा था, कहाँ पढ़ते हैं? 44 तो पढ़ा। हाँ 42। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा किस दिन आएगा। हाँ, इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बुलाना किस दिन आएगा। हाँ, कौन दिन आएगा? हाँ, किसी को मालूम नहीं। ऐसे तो आज क्या कर, बहुत दिन हल्ला हो रहा है कि इतना साल में प्रभु आ जाएगा, ये साल में आ जाएगा, ये महीना में आ जाएगा, अगले 2 साल में आ जाएगा। ऐसे प्रचार कभी कर रहे हैं, लेकिन वचन में क्या बताता हमको? किस दिन आएगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आने वाला आएगा, समय पर आएगा, अपने समय में आएगा।
ना 1 मिनट इधर होगा ना 1 मिनट, ठीक ठहराए हुए समय में आएगा प्रभु। और जब प्रभु आएगा तो आप और मुझको क्या करना है, उसके लिए तैयारी में रहना है। पहला थिस्सलुनी और 5 अध्याय और उसको पढ़ दीजिए, 2 पद को पढ़ दीजिए। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। चोर किसी को बोल के नहीं आता है कि इतना तारीख को आऊंगा तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए, बोलता है क्या? नहीं, अचानक आ जाता है, चोरी करके ले आता है। वैसे प्रभु अचानक आएगा, आप सोचे भी नहीं रहेंगे ऐसे समय प्रभु आ जाएगा। और प्रकाशित वाक्य उसका पढ़ दीजिए 14 अध्याय में। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 16 अध्याय में देखते हैं, 15 अध्याय, 15 अध्याय माफ की 15 16 अध्याय माफ की 16 अध्याय 15 पद, 16 अध्याय 15 पद। हाँ, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र को चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हाँ, देख मैं चोर की नहीं आता हूँ, धन्य है जो जागता रहता और अपने वस्त्र की क्या करता है, चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगाईपन को ना देखे, बोलता है। चोर की नहीं, क्या होता है, चोर की नहीं आता हूँ, धन्य है जो क्या करता है, जागता रहता है। आप और मुझको क्या करना, अभी जागने का समय आ गया है, जागते रहिए, तैयार रहिए। ऐसे समय में आएंगे कि आपका जो उधार का वस्त्र को आप ठीक से संभाल के नहीं रखे हैं। हमको उधार का वस्त्र दिया है ना परमेश्वर, दिया है कि नहीं दिया है? आराधना करते हैं कि नहीं करते? क्या बोलते हैं? उधार के ऐसे पहना दिया है ना कि अब बोलते हैं उधार का वस्त्र पहना दिया, धार्मिकता की चादर ओढ़ा दिया, जैसे दूल्हा दुल्हन अपने आप को सजाते हैं ना कि आराधना तो करते हैं, लेकिन क्या उधार का वस्त्र को आपने ठीक ठाक रखा है कि नहीं रखा है? ना उतार दिया है। विवाह का वस्त्र, एक बार विवाह के भोज के लिए गया था एक आदमी, और विवाह का प्रधान आया, बोलता है देखा विवाह के भोज को नहीं पहना था, ऐसे चला आया था। तो क्या बोला प्रभु, विवाह के भोज का प्रधान क्या बोला, अरे बाबू तेरा वो वस्त्र कहाँ, तुमको जो दिया गया था कहाँ गया, पूछा ना उसको। तो क्या हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। तो उनको क्या आदेश दिया, इनके हाथ में बांध दो और कहाँ डाल दो, बोलता है अंधेरे में डाल दो, जहाँ क्या होगा, बोलना दांत पीसना होगा। आपको प्रभु उधार का वस्त्र दिया है, क्या उसका हिफाजत करते हैं, हिफाजत रखे हैं, पवित्र रखे हैं ना, उसको मैला कर दिए, अशुद्धता आ गया, मलिनता आ गया है। जो जागते हैं और अपने वस्त्र क्या करते हैं, चौकसी करते हैं। धन्य में जो अपने वस्त्र को क्या करते हैं, चौकसी करते हैं। मेज में गवाही देने वाले हरेक भाई बहने, जो उधार का वस्त्र परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या आज उसका आप चौकसी कर रहे हैं, ठीक ठाक रखे हैं, तो आप धन्य हैं और बेपरवाह निश्चिंत होकर जी रहे हैं, कोई चिंता नहीं। हाँ, प्रभु तो आएगा तो जब देखा जाएगा, ऐसे है अचानक आ जाएगा, आप तैयार नहीं रहेंगे, उस दिन रोना पड़ेगा, कितना दुख होगा। भेड़ और बकरी जैसे अलग अलग कर देगा प्रभु, कितना दुख होगा। अरे उनके साथ हम आराधना करते थे, आज वो झुंड में चला गया और हम इधर में आ गए। देखेंगे उसमें, देखेंगे नहीं देखेंगे, अरे वो भाई तो आराधना हम लोग के साथ में था, अब उधर चला गया, मैं इधर में। उसमें सर पटकने से भी कुछ बनने का नहीं है। अभी प्रभु उसके आगमन से पहले मौका दिया है, अभी आप अपने आप को तैयार करेंगे, अभी अभी आपको प्रस्ताव करेंगे, अभी अपने जीवन को ठीक ठाक करेंगे तो हो सकता है आप बच जाएंगे। लेकिन आज वचन सुनते हुए भी अनसुनी करेंगे, हम देखा है अब समय बहुत है, ये वचन तो हर दिन सुनते रहते हैं नहीं, हाँ कि नहीं, ये वचन तो है हर दिन सुनते रहते हैं, क्या है, चलो चलता है ऐसे ऐसे। अगर बेखातिर होकर चलेंगे ना, कब प्रभु आ जाएगा बना हो, अभी आ जाता है नहीं, होना यहाँ मल्ली से निकलते निकलते प्रभु आ जाएगा, कौन जानता है, वो समय कोई जानता नहीं है कब प्रभु आ जाएगा।
लेकिन प्रभु वचन क्या करो, हम क्या चेतना देता है, जागते रहो और क्या करो, तैयार रहो, अपने अपने बस्तर की क्या करो, चौकसी करो। आइए फिर से वापस उसी बात जाएंगे, पहला थिस्सलुनीकी दूसरा थिस्सलुनीकी 1 अध्याय में। ये प्रभु के सामने से और उसके शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे बोलता है। कितना भयंकर हमारी चेतावनी है। 8 और 9 पद। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसके शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। या उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में ऐसे काम होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की है। आपने जो प्रभु का वचन सुनकर के विश्वास किया, उसको उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, इसलिए इस हरेक भाई बहन के लिए क्या है, चेतावनी है कि आज हम कैसे जीवन बिता रहे हैं। क्या प्रभु के हाथ हम विनाश चाहते हैं, ना प्रभु के हाथ से हम उस आशीष को पाना चाहते हैं, उसका अच्छा प्रतिफल को पाना चाहते हैं। आज प्रभु को अपने जीवन से महिमा देंगे, प्रभु भी एक दिन हमको महिमा देंगे। आखिरी वचन को पढ़ेंगे और मेज की रोटी कटोरे गवाही देंगे। 12 पद सबको मिलकर पढ़ेंगे कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। प्रभु का नाम हमें क्या होना चाहिए, महिमा पाना चाहिए। आइए अपने को जांचें और मेज की रोटी कटोरे में गवाही देंगे।